बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। क्वेश्चन में नंबर 1 मेरे पास है 3x - 1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मेरे पास होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो देखें 2x का स्क्वायर वाली वैल्यू है, क्वेश्चन को वैसे नीचे उतार दिया है, इस वैल्यू को वैसे ही नीचे लिख दिया। ये 3x प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस में था 1, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और इज इक्वल 0 कर देंगे। ये शुरू में इज इक्वल नहीं लगाना। यही क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 2x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2x प्लस 3। क्वेश्चन को वैसे ही एक दफ़ा नीचे उतार देंगे। ये 2x ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2x इज इक्वल का साइन, 2 4 ज़ा 8x, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। अब 2x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही। ये 8x प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 12 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 8 - 8 है प्लस 2x है तो -6 आ जाएगा। 6x - 12 वैसे ही आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ में से मैंने 2 को कॉमन निकाला। जब 2 कॉमन निकलेगा बाकी बचेगा x का स्क्वायर माइनस का साइन, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। 2 को वहाँ पे इधर भी डिवाइड करेंगे, वहाँ भी 0 से डिवाइड करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा और x का स्क्वायर -3x - 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 2x का स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन को हमने आगे उतार लिया है। पहली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ये 4x प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ये 7 प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही -4x - 8x आ जाएगा। -7 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 4 ब्रैकेट 3x - 2 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर। 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन को नीचे उतार लिया है। 4 3 ज़ा 12x, 4 2 ज़ा 8 वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को उठा के वहाँ ले जाते हैं। 9x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, रकम से पहले रकम का साइन होता है। 12x प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ये -8 था, यहाँ के प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ये है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x और x 0 के बराबर हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन को हमने वैसे ही नीचे लिख दिया है और नीचे जो हमारे पास वैल्यू थी x और x, क्वेश्चन की दोनों साइड को, एक इस साइड को एक इस साइड को, हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले मेरे पास 2x था, मैंने नीचे लिख लिया। 1/x था, मैंने नीचे लिख लिया। 5 था, मैंने नीचे लिख लिया। 1/x था, मैंने नीचे लिख लिया। ये चारों वैल्यूज़ जो थी उन्हें मैंने नीचे लिख लिया है। चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। फर्स्ट x ये है, सेकंड x ये है, थर्ड x ये है, फोर्थ x ये है। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर, ये x और x काट हो गए, 1 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल का साइन आ जाएगा। ये 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x आया, x से कट हुआ, -1 नीचे आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, क्वेश्चन को वैसे उतार दिया। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ये 5x प्लस का था, यहाँ के माइनस हो जाएगा। +1 वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस था। इन दोनों वैल्यू को उठा के वहाँ लाएंगे। ये प्लस थी, माइनस हो जाएगी, ये माइनस है, प्लस हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, दोनों को प्लस किया 2 आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि मेरे पास है 6x प्लस 6 20 - x इज इक्वल टू 1/x और x नॉट इक्वल टू 0 और 20 कि x का आंसर 0 या 20 के बराबर नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, बटे में लिखा हुआ हो और सेंटर में इज इक्वल का साइन हो तो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों वैल्यू को इससे, इन दोनों वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 6x का स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो वही रकम आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू वैसे उतार देनी है, सेकंड वैल्यू वैसे उतार देनी है। ये 6x है, ये 1x माइनस का था, यहाँ के प्लस हो जाएगा। 20 प्लस का था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, इन दोनों को प्लस किया 7x - 20 इज इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन का असूल ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नहीं है तो 1 कंसिडर्ड होगा। 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास -1। दो पेयर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आना चाहिए। और पेयर मेरे पास बनते हैं 3 × 2, 3 2 = 6 होता है। मुझे -1 चाहिए तो मैं बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। -3 + 2 इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 भी आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिख देनी है, लास्ट वैल्यू वैसे ही लिख देनी है। सेंटर वाली वैल्यू की जगह दोनों रकम में -3x + 2x लिखने = 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास x कॉमन निकलेगा, बाकी बचा x -3। इन दोनों में से 2 कॉमन निकला, बाकी बचा x माइनस का साइन, 2 3 = 6। ये वाली वैल्यू दोनों सेम थी, कॉमन आ जाएंगे, बाकी बचेगा x + 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे। x - 3 = 0 और x = 3, x + 2 = 0, x = -2। सोल्यूशन सेट जो मेरे पास आया है, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आई है 3, सेकंड वैल्यू -2। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है x² + 3x - 28। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है जी x² + 3x - 28। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो -28 आए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास 3 आना चाहिए। पेयर्स बनाते कैसे हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उससे हम लिख लेते हैं 28 को 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14 और 7 1 = 7। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनको आपने 2 में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए 2 2 = 4 और मल्टीप्लाई 7, तो 4 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 28 आ जाएगा। मुझे -28 और +3 चाहिए तो छोटी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। तो ये मेरे पास पेयर बनेंगे -4 + 7। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू की जगह -4x + 7x - 28। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन निकला, बाकी बचा x - 4। इन दोनों में से 7 कॉमन निकला, x वैसे ही आ जाएगा। 7 4 = 28। ये दोनों मेरे पास सेम थी तो कॉमन आ जाएगी, बाकी बचेगा x + 7। इन दोनों वैल्यूज़ को x 0 के इक्वल कर देंगे। x - 4 = 0, x + 7 = 0, x = 4 और x = -7। सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 4 और -7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि मेरे पास है 6x² + 13x - 5। क्वेश्चन को वैसे उतार देंगे, मल्टीप्लाई करें तो 6 5 = 30, -30 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 13 आना चाहिए। पेयर मेरे पास बनेंगे 15 × 2। पेयर बनाते कैसे हैं इसकी भी वर्किंग बता देता हूं दोबारा से। 30 को लिख लेना, जो मल्टीप्लाई करके रकम आएगी उसे ऊपर लिख लेना है। 2 पे डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे 3 5 = 15, 5 पे डिवाइड करेंगे 5 1 = 5। ये 3 वैल्यूज़ है, इसको आपने 2 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट 2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लास्ट 2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 में से 2 आपने पेयर बनाने हैं। ये देखिए 5 3 = 15, ये 15 मेरे पास है और मेरे पास बाकी रकम बचती है 2। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 आता है। मुझे +13 और -30 चाहिए तो छोटी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। तो 15 - 2 करूंगा तो 13 भी आ जाएगा। क्वेश्चन को वैसे ही लिखा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों पेयर 15x - 2x, लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 3x कॉमन निकलता है, बाकी 3 2 = 6, x साथ आ जाएगा +3, 3 5 = 15, x कॉमन चला जाएगा। सेकंड दोनों वैल्यू में से मेरे पास -1 कॉमन निकलता है, कोई भी कॉमन नहीं है तो 2x वैसे ही आ जाएगा। माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू सेम थी, कॉमन निकाल ली, 3x - 1 बचा = 0। दोनों को 0 के इक्वल कर देना है। 2x + 5 = 0, 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 3x - 1 = 0, 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में मेरे पास आंसर आएगा इसका 1/3 - 5/2। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि मेरे पास है x² - 3/2x = 9/2। तो क्वेश्चन मेरे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे मेरे पास है 2 और यहाँ पे भी 2 है, ये 2 और ये 2।
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 आंसर आया। 2 से इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, x का स्क्वायर ये -3x/2 ये 9/2 ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। तीनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए आपस में। 2x का स्क्वायर ये सेम कटिंग होगी, -3x आया, सेम कटिंग होगी, 9 नीचे आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, 9 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -18 आना चाहिए, 2 9 ज़ा 18, और प्लस और माइनस करें तो मेरे पास -3 आना चाहिए। पेयर बनेंगे 6 × 3, 6 3 ज़ा 18, 6 × 3, 6 3 ज़ा 18, मुझे चाहिए -18 और -3, तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों पेयर, -6x + 3x -9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में से 2x कॉमन निकला, बाकी बचा x, माइनस का साइन, 2 3 ज़ा 6, x कॉमन, 3 नीचे, x बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे, 3 3 ज़ा 9। ये वैल्यू सेम थी, कॉमन निकाल ली, बाकी बचा 2x + 3 लिख देंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। 3 वहाँ आके प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x 2 से x मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 3 और -3/2। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास लिखा हुआ है 3x - 8 ओवर x - 2 इज इक्वल टू 2x - 2 ओवर x + 5। दोनों रकमें फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं और दरमियान में इज इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, इसको इस वैल्यू से, इसको इस वैल्यू से। 3x - 8 लिख लिया, x + 5 7 आ गया, ये दोनों वैल्यू 7 आ गई। 3x को x से मल्टीप्लाई किया, 3x का स्क्वायर, 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया 15x, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, प्लस माइनस माइनस, 8 5 ज़ा 40, 5x को x से मल्टीप्लाई किया 5x का स्क्वायर, ये इज इक्वल का साइन सेंटर में आ जाएगा। 5x को 2 से मल्टीप्लाई किया 10x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4। वर्किंग मजीद यहाँ पे करें तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास वैसे ही आ जाएगी 3x का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा +7x। 15 में से 8 को माइनस किया 7x, -40 इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर। इन दोनों को हल किया तो -12x आएगा, +4। इसको मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो वैल्यूज़ को मूव कर लिया नेक्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही मेरे पास ये 7x है, ये मेरे पास -12x है। अगर यहाँ पर आसान तरीका करें तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। ये जो सेकंड वैल्यू है हमने इसको छेड़ना नहीं है, इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के वहाँ लेके जाने हैं और साइन चेंज कर देने हैं। ये देखें 5x का स्क्वायर ये वाली वैल्यू, -12x ये वाली वैल्यू, +4 ये वैसे की वैसे उतार दी है। 3x प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 7x प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -40 था वहाँ जाके +40 हो जाएगा। दोनों को सोल्व करेंगे 2x का स्क्वायर, दोनों को सोल्व करेंगे -19x, दोनों को सोल्व करेंगे 44 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 88, 44 × 2 88, और प्लस माइनस करें तो वैल्यू आनी चाहिए -19। 2 पेयर बनाने हैं, पेयर बनेंगे 11 × 8, मुझे चाहिए +88 और -9, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। जब दोनों के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा मल्टीप्लाई में साइन प्लस हो जाएंगे और इन दोनों में माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का आता है। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों वैल्यूज़ -11x, -8x + 44 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास x कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा 2x, माइनस का साइन 11 नीचे, दोनों में से कॉमन निकलता है मेरे पास 4, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 44 आता है। तो -4 कॉमन निकला तो 4 2 ज़ा 8, साथ x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस का साइन था अंदर साइन चेंज होंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, दोनों वैल्यू सेम थी, कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा x - 4, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x - 11 इज इक्वल टू 0, 4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 11 वहाँ जाके माइनस का था प्लस हो जाएगा, x 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 4 11/2। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 1/x - 1 -1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। क्वेश्चन को वैसे नीचे उतार लेंगे। क्वेश्चन में नीचे वैल्यू थी x - 1, x + 3 35,
तीनों वैल्यूज़ को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें x-1 x+3 35, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर x-1, माइनस का साइन ये नीचे आ गया। तीनों वैल्यूज़ को दोबारा आप लिखें 1 ओवर x+3 लिख दें, इज इक्वल का साइन लिखें, तीनों वैल्यूज़ को दोबारा लिखें नीचे 1 2 3 और 1 ओवर 35 को साथ लिख दें। ये सेम और सेम कट होगी, 1 2 3 वैल्यू बची, इन तीनों को में को यानी कि 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, x+3 साथ आ जाएगा। ये 1 35 से मल्टीप्लाई हुआ, ये रकम आ गई, x+3 साथ आ गई, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, x-1 नीचे आ जाएगा, सेम सेम कट हुई, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 आ जाएगा, इज इक्वल का साइन साथ आ जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई कटिंग होगी, 1 2 3 वैल्यू बची, 1 को मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है, तो x-1 ये नीचे आ गया, x+3 ये नीचे आ गया। इन तमाम वैल्यूज़ को मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वैल्यूज़ को मूव कर लिए नेक्स्ट पेज पे। 35 को x से मल्टीप्लाई किया 35x, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया 105, 35 को x से मल्टीप्लाई किया -35x, 35 को ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x, 1 लिखे ना लिखें एक बात है, 3 1 -3, ये प्लस ये माइनस कट हो गए, 105 और 35 140 हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। दोनों को सोल्व किया 2x -3 नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास स्क्वायर वाली थी, ये तीनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, x का स्क्वायर प्लस 2x -3, या 140 प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये 140 है। अब हमने फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लिख दिया, सेकंड वैल्यू को वैसे ही लिख दिया, ये माइनस और माइनस प्लस होते हैं, -143 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -143 है, और प्लस और माइनस करें तो मेरे पास वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो दो रकमें जो पेयर बनती हैं वो बनती हैं 11 मल्टीप्लाई 13, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 143 आएगा, प्लस और माइनस करूंगा तो मुझे 2 चाहिए, तो मैं छोटी रकम के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि जब 13 -11 करूंगा तो +2 भी आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लिख दिया, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों पेयर -11x प्लस 13x, लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। पहली दोनों वैल्यू के अंदर से मेरे पास x कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा x -11, इन दोनों में से 13 कॉमन निकला, बाकी बचा x प्लस माइनस 143 डिवाइडेड बाई 13 11 बचेगा। दोनों वैल्यू सेम है, बाकी बचा x प्लस 13, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, 11 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 13 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 11 - 13, यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन मेरे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को वैसे ही उतार देंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके कुछ स्टेप्स याद रख लें, 3 से 4 स्टेप्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसका इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे उठा के आपने इज इक्वल के उस तरफ ले जाना है, या प्लस है तो ये -2 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपको गिवन ही ऐसे है तो पहला स्टेप नहीं होगा। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू को आपने सेपरेट कर देना है। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में कि फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 2x का स्क्वायर है तो 2 को हमने ख़त्म करना है, 5x का स्क्वायर है तो 5 को ख़त्म करना है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू लिखी होगी पूरे क्वेश्चन को उसी पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइडों से हमने 2 पे डिवाइड किया। तो जब दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड किया, बाकी बचा x का स्क्वायर प्लस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू -1। ये स्टेप 2 था मेरे पास। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपने मिड वाली वैल्यू को जो भी आपके पास होगी, यहाँ पे 5/2 आई है, जो भी मिड वाली वैल्यू आएगी उसको आपने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा। थर्ड स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड 5/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये b.s है बोथ साइड। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, -1 वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों साइडों पे मैंने 5/4 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, 5/4 का स्क्वायर। देन आपने ये देखें ये फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टेप नंबर 4 में आपने करना ये है कि इस पूरे फॉर्मूले को आपने पूरी वैल्यू को एक फॉर्मूले की शेप देनी है। तो आपके लिए आसान ट्रिक ये है, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को आपने लिखना है, और अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। या तो a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा या a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ये देखिए x वैसे ही आ गया, थर्ड वैल्यू 5/4 आ गई, होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू -1 वैसे ही, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये एक रकम फ्रैक्शन में थी, दूसरी मैंने खुद लिख ली। आगे सिंपल है, इस वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम लिया 16 आया, 1 का टेबल बना के 16 आए, 16 1 16, प्लस का साइन सेम कट हुई, 25 ऊपर, इस वैल्यू को वैसे लिख देंगे। दोनों को सॉल्व किया 9 आएगा, 16 7 आ जाएगा। स्क्वायर कट होता है अंडर रूट से, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा, बाकी बचेगा x प्लस 5/4। 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर 3 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, अंडर रूट खत्म होगा तो प्लस माइनस का साइन हमारे पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे मूव कर लिया, ये मेरे पास x वैसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3/4 वैसे ही आ गया, प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये मैंने लिखा 3/4। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये वर्किंग आप यहाँ से देखें, ये देखें, ये 3/4 माइनस 5/4, ये मैंने प्लस में लिख दिया फर्स्ट वैल्यू को। इसे माइनस में लिखूंगा तो माइनस में लिखने के लिए फर्स्ट वैल्यू को ही आपने एक दफ़ा माइनस में लिखना है, -3/4 माइनस 5/4। सेकंड वैल्यू वैसे ही दोनों के साथ चलेगी, दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास 4 आया, सेम वैल्यू के ऊपर बचा 3 माइनस 5, दोनों को सोल्व करेंगे, -2/4 कटिंग करेंगे तो -1/2 मेरे पास आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4 मेरे पास सेम आएगा, ऊपर बचा -3 और -5, दोनों को सोल्व किया, -8/4 कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 2 ही आएगा। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 1/2 और 2, तो -1/2 और 2 मेरे पास सोल्यूशन सेट है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 42। देखिए फर्स्ट वैल्यू वैसे ही इज इक्वल के उस तरफ है तो फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। सेकंड स्टेप में ये करना है, मिड वाली वैल्यू जो मेरे पास थी, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ नहीं है तो 1 कंसिडर्ड होगा, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो आंसर आएगा 1/2। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज वैसे ही आ गई, 42 वैसे ही आ गया, 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इसे फॉर्मूले की शेप में लिखना है, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू, x दोनों प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, 42 वैसे ही आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया, ये रकम वैसे ही आ जाएगी। दोनों का एलसीएम लिया 4, 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 आए, 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 को 42 से मल्टीप्लाई किया 168, प्लस का साइन नीचे, 4 1 ज़ा 4, 1 तक टेबल पढ़ा तो 1 वैसे ही आ जाएगा। इस रकम को वैसे लिखेंगे, दोनों को प्लस किया 169/4, स्क्वायर खत्म होगा अंडर रूट से, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, x प्लस 1/2 आ जाएगा। ये मेरे पास आता है 13/2 का स्क्वायर, यानी 13 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है 169 और 2 का स्क्वायर 4। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो मेरे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये लिखना है 13/2 का स्क्वायर। देन मेरे पास ये कटिंग हुई तो वैल्यू आई x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2। इसको उठाएंगे, x इज इक्वल, x को x के इज इक्वल करेंगे, यहाँ करते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2, ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये देखें x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 13/2 और 1/2। ये फर्स्ट वैल्यू 13/2 माइनस 1/2, ये फर्स्ट वैल्यू प्लस में आ गई, ये सेंटर में लाइन लगाई, ये माइनस 13/2 और माइनस 1/2 ये माइनस में आ गई। दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरे पास 2 आएगा, ऊपर बचेगा 13 माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर बचेगा माइनस 13 और माइनस 1। इसको मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मेरे पास आ जाएगा 13 माइनस 1 12, ये आ जाएगा -14/2 12/2। तो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी 12/2, 14/2, कटिंग की 6,
कटिंग की -7, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट में जो आंसर आएगा वो आता है 6 -7। तो ये क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 12x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में रकम इज इक्वल की उस तरफ आ जाएगी, सेकंड स्टेप में पूरी वैल्यू को 12 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू बचेगी x का स्क्वायर प्लस 7x ओवर 12 इज इक्वल टू 1। थर्ड स्टेप में से मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/12 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, आंसर आएगा 17/24। जो आंसर आया उसका स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ और ये 1 वैसे ही लिख देंगे। ये देखें, ये मैंने लिख दी, दोनों तरफ 7/24 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू x दोनों प्लस हैं तो प्लस x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हम स्क्वायर खोल लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो ये हम अगले पेज में मूव कर लेते हैं। ये मेरे पास मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख लिया। ये दोनों मैंने स्क्वायर ओपन किए हैं, यहाँ मैंने 1 खुद से लगाया। ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया 576 आ जाएगा। 1 का टेबल पढ़ने के 576 है, 576 टाइम पढ़ना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लाई किया तो 576 प्लस ये सेम वैल्यू थी तो ऊपर 49 आ जाएगा। इस फर्स्ट वैल्यू को हम वैसे उतार देते हैं नीचे, x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 576। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 625 मेरे पास आएगा। स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, यहाँ पे आपने लिख देना है x प्लस 7/24 इज इक्वल टू, ये मेरे पास स्क्वायर था, इसके ऊपर लिख दिया 625/576। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो बची मेरे पास वैल्यू x प्लस 7/24। ये 625 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 25 का, तो यहाँ लिख लेते हैं 25। ये मेरे पास था 24, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन 25/24। देन हमारे पास x वैसे ही आ जाएगी, इज इक्वल का साइन ये वाला आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन 25/24। ये वैल्यू प्लस की यहाँ आके माइनस हो जाएगी 7/24। इसे अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लिखना होता है हमने 25/24 माइनस 7/24। देन इसे माइनस में लिख लेते हैं, माइनस 25/24 देन माइनस 7/24। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 24 ही आ जाएगा, ऊपर बचेगा 25 माइनस 7। इन दोनों का एलसीएम लिया 24 माइनस 25 और माइनस 7 आ जाएगा। 25 में से 7 को मैंने माइनस किया, 25 माइनस 7 तो बचता है मेरे पास 18/24। कटिंग करेंगे इसको, ये मेरे पास है आगे माइनस 25 और माइनस 7, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 32। इधर लिख देंगे माइनस 32/24। ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। कटिंग करें 6 के ऊपर तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। इसको कटिंग करें तो 8 के टेबल पे 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, माइनस का साइन साथ आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4 और माइनस 4/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए तो क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 3/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 3। तो क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ हो और सेंटर में इज इक्वल का साइन हो तो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इस वैल्यू के इस वैल्यू से, इस वैल्यू के इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया। x को मैंने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 3 को पूरी ब्रैकेट से, यहाँ पे 2x को पूरी ब्रैकेट से और माइनस 7 को पूरी ब्रैकेट से। x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, 3 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 7 को 2x से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 14x, माइनस 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस 7 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी,
प्लस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे, तो बाकी बचा -9 नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, -2 -14 -16x हो जाएंगे, +7 वैसे ही आ जाएगा। इन पूरी वैल्यूज़ को मैंने छेड़ना नहीं है, इन दोनों को उठा के वहाँ ले जाएंगे, 4x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस का है वहाँ के माइनस हो जाएगा, 16x नीचे आ जाएगा, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 7 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया 3x का स्क्वायर, ये रकम वैसे ही, इन दोनों को प्लस किया 16। आगे एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फर्स्ट स्टेप था इस रकम को उठा के वहाँ ले जाएंगे, सेकंड स्टेप था ये प्लस थी माइनस हो जाएगी, सेकंड स्टेप था कि पूरी इक्वेशन को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू बचेगी x का स्क्वायर -16x/3 इज इक्वल टू -16/3। थर्ड स्टेप मेरे पास ये था कि मिड वाली वैल्यू को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई और करना होता है, 16/3 मिड वाली वैल्यू थी, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास देखें 16/6 आ जाएगा, दोनों की कटिंग की मैंने 2 के ऊपर, तो 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, जब मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 से वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो 8/3 का स्क्वायर दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया, ये x और ये 8/3, इसको मैंने फॉर्मूले की शक्ल में लिख लिया, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू, होल स्क्वायर डाल दिया, 16/3 वैसे ही आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसको मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो पिछले पेज के क्वेश्चन को हमने आगे उतार लिया है, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इन दोनों का एलसीएम लिया 9 आएगा, 3 का टेबल पढ़े कि 9 आए, 3 3 ज़ा 9, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, सेम वैल्यू की 64 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ये रकम वैसे नीचे उतार देंगे, दोनों को सोल्व किया 16 9 नीचे वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा तो x -8/3, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 का और ये 3 का होता है, इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट, स्क्वायर अंडर रूट से कट, तो बाकी मेरे पास बचेगा 4/3, ये रकम माइनस में थी वहाँ जाके प्लस में हो जाएगी, तो 4/3 प्लस माइनस का साइन अंडर रूट खत्म हुआ, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया, इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है, तो 4/3 प्लस 8/3 वैसे ही आ जाएगा, इसे माइनस में लिखेंगे तो -4/3 और 8/3 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया 3 आ जाएगा, 4 + 8 आ जाएगा, दोनों का प्लस किया 12/3, कटिंग की तो 4 जवाब आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया 3 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू सेम थी, दोनों को सोल्व किया तो 4/3 आ जाएगा, तो सोल्यूशन से मेरे पास जवाब आएगा 4 और 4/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 1/x+1 - 1/x-3 इज इक्वल टू 6/35। नीचे 3 वैल्यूज गिवन थी, 3 रकमें हैं 1 2 3, तीनों रकमों को तीनों वैल्यू से 1/1 मल्टीप्लाई कर देना है। 1 + x 3 - x 35 लिखा, फर्स्ट वैल्यू लिख दी, माइनस का साइन तीनों रकमें लिखी, सेकंड वैल्यू लिख दी, ये एरो बना के नीचे आ जाना है, आपने जगह थोड़ी थी यहाँ पे, तीनों रकमें लिखी, थर्ड वैल्यू हमने लिख दी, सेम जो वैल्यू से हम कटिंग कर देते हैं, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाएगी, बाकी 1 2 3 तीन रकमें बचेगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही रकम हो जाएगी, तो 35 और 3 - x नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, ये देखें ये वाली रकम इस रकम से कट हो जाएगी, 1 + x और 35 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल का साइन ये नीचे आ जाएगा, ये 35 से कटिंग हो जाएगा, 6 और ये 2 रकमें बची, इन दोनों को हम नीचे लिख देंगे, देन इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया 105, 35 को x से मल्टीप्लाई किया 35x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 35, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 35x आ जाएगा, 6 वैसे उतार देंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस माइनस माइनस x और x का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाले स्टेप पे चले तो 105 और 35 दोनों कांस्टेंट वैल्यू थी, 105 में से -35 किया 70, -35 -70 x हो जाएगा, 6 वैसे ही नीचे आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू वैसे उतार देंगे, 3x में से 1 को माइनस किया 1x को तो 2x बचा, लास्ट वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़ को वैसे नीचे उतार दिया, 6 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 18, 6 2 12 और 6x का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये माइनस वाली थी उठा के यहाँ लेंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस थी उठा के वहाँ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 18 प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। देन मेरे पास अरेंज करते हैं, सबसे पहले 6x का स्क्वायर आ जाएगा, देन मेरे पास ये -70x जिसे अंडरलाइन कर रहा हूँ और ये -12x है, दोनों माइनस वाली थी, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 70 प्लस का था 18 माइनस का था तो 52 बचेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन को, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर देंगे,
देंगे। पहला स्टेप में 52 वहाँ जाके माइनस को हो जाएगा। सेकंड स्टेप में पूरे क्वेश्चन को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे। जब 6 पे डिवाइड किया तो x का स्क्वायर माइनस 41/3, इन दोनों की कटिंग कर देनी है आपने 2 के टेबल पे, तो 41/3 आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग करेंगे हम 2 के टेबल पे तो 26/3 आ जाएगा। इसको हम मूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये लास्ट वैल्यूज़ को मैंने ऊपर लिख दिया है। थर्ड स्टेप होता है मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 41/3 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ये वर्किंग है सारी साइड के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया 41/6। 41 ज़ा 41, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 41/6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 41/6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये आगे हमारे पास वर्किंग है। इसको फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। x वैसे ही आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रकम वैसे ही आ जाएगी। 41 का स्क्वायर 1681 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, इस रकम को वैसे उतार देंगे। दोनों का एलसीएम ये 36, 3 को 36 पे डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 12 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -312 आ जाएगा। प्लस का साइन वैसे ही सेम कट होगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। इस रकम को वैसे उतार देंगे। दोनों को मैंने सॉल्व किया तो 1369 आ जाएगा। 36 वैसे ही आ जाएगा। स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, अंडर रूट लिया, स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ। x माइनस 41/6, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है 37 का, ये बनता है 36 का। करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास वैल्यू थी 1369, हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1369, तो वैल्यू आती है 37। तो यहाँ पर 37, नीचे 36 का 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये रकम वहाँ जाके माइनस में या प्लस में हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही ये आके प्लस में होगी, इसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। 37/6 प्लस 41/6 माइनस में लिखेंगे तो माइनस 37/6 प्लस 41/6, दोनों का एलसीएम लिया 6 आ जाएगा। सेम वैल्यू थी तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएंगे, दोनों को प्लस किया 78/6, दोनों वैल्यू सेम थी 6 वैसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएंगी। इनको मैंने कटिंग किया 13 पे, तो 78 को 6 पे डिवाइड किया 13 आएगा। इन दोनों को सॉल्व किया 4/6, 2 पे कटिंग किया तो 2/3। सोल्यूशन सेट में हमारे पास ये आंसर आएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कीजिए। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3, 2 वैल्यू फ्रैक्शन में है, तीसरी फ्रैक्शन में नहीं है। मैं खुद ही 1 लगा के नीचे फ्रैक्शन में क्वेश्चन को लिख दूंगा। अब तीनों वैल्यूज़ को नीचे वाली तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 1। तो 4x + 7, 1 और x + 7 को पहले मैंने लिखा, फर्स्ट वैल्यू लिख दी, इज इक्वल का साइन, तीनों रकमों को दोबारा लिखा, 1 और 1 लिख दिया, एरो बना के नीचे आ गया, तीनों रकमों को दोबारा लिखा और 6 और x + 7 मैंने लिख दिया। अब जो सेम वैल्यू थी उन्हें हम कट कर देंगे। ये 4x + 7 इससे कट हो जाएगा, बाकी 1 2 3 वैल्यू बची, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आ जाएगी। x + 7 3x - 1, ये देखें ये 2 रकमें मेरे पास नीचे आ गई, इज इक्वल का साइन नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास 1 और 1 कटिंग हो जाएगा। 4x + 7 x + 7 2 वैल्यू बचेंगी, 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो वही रकमें आ जाएंगी, 2 रकमें ये आ गई, माइनस का साइन ये नीचे आ जाएगा। x + 7 मेरे पास कटिंग हो जाएगा x + 7 से, सेम वैल्यू कट होगी, बाकी मेरे पास बचा 6 1 और 4x + 7, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वही रकम आ जाएगी, साथ मैंने 6 लिख दूंगा, माइनस का साइन ये वाला, 4x + 7 ये, 6 जो बच गया वो नीचे आ जाएगा। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 7 3 = 21x, प्लस माइनस माइनस 7 1 = 7, 4x को x से मल्टीप्लाई किया 4x का स्क्वायर, 4 7 = 28x, 7x 7 आ जाएगा, 7 7 = 49, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24x, माइनस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 7 = 42 आ जाएंगे। ये एरो बना के नीचे अपने 7 आ जाना है, आगे जगह तो आगे भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 21 में से -1 को माइनस किया तो 20x आ जाएगा, 7 7 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू 7 आ जाएगी, 28x है, यहाँ पे 7x है और 7 -24 है। एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, तीनों के कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे, बाकी बचेगा 11x। 49 में से 42 को माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 7। ये वैल्यू भरी थी,
4x का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, इन तीनों को उठाएंगे वहाँ ले जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही ये प्लस थी वहाँ जाके माइनस, 11x वैसे ही आ जाएगा, 20x प्लस का था वहाँ जाके माइनस, 7 वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया 1x का स्क्वायर, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, दोनों को सोल्व किया 9x, दोनों को सोल्व किया 14। नेक्स्ट स्टेप में इस रकम को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9/2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है। क्वेश्चन में जो लास्ट पे वैल्यू थी हमने उसे यहाँ पे लिख लिया, मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 9/2 आया था, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, 1 2 3, तीनों रकमें वैसे ही आ जाएंगी, 9/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इसको फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे a माइनस बी के, तो फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, 14 वैसे ही आया, 9 का स्क्वायर 481, 2 का स्क्वायर 4, इसे मैंने फ्रैक्शन में खुद ही 1 लगा के लिख लिया, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, दोनों का एलसीएम लिया 4 आया, 1 का टेबल पढ़ने के 4 आया 4 टाइम, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे -56, 4 1 ज़ा 4 1 टाइम्स है तो 81 वैसे ही आ जाएगा। ये रकम वैसे ही नीचे आ जाएगी, दोनों को सॉल्व किया 25/4, रकम वैसे नीचे आ जाएगी। अंडर रूट ए स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ये दोनों कट हुए तो बाकी मेरे पास बचा x माइनस 9/2, बाकी बचा 5/2। ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये मेरे पास 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये रकम वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 5/2 प्लस 9/2 माइनस 5/2 और 9/2, दोनों सेम थी, सेम एलसीएम आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 टाइम, 5 1 ज़ा 5। जब नीचे रकम सेम होंगी ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाती हैं, सेम थी रकम ऊपर वैसे ही आ जाएगी। 5 और 9 14/2, कटिंग की तो 7, दोनों को सॉल्व किया 4/2, कटिंग की तो 2, मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, के नीचे तमाम इक्वेशंस को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फर्स्ट वैल्यू हमेशा अरेंज करने के बाद पहले स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारे पास जो भी होगी उसने अपने वेरिएबल को छोड़ के फर्स्ट वैल्यू को लिख लेना है। यहाँ पे सेकंड वैल्यू मेरे पास है -5, थर्ड वैल्यू मेरे पास 3, तो फर्स्ट वैल्यू को a के, सेकंड वैल्यू को b के, थर्ड वैल्यू को c के बराबर कर देना है। नाउ पुटिंग दी वैल्यू इन फार्मूला, b के में -b था, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, b की वैल्यू -5 थी, प्लस माइनस का साइन आएगा, b की वैल्यू थी -5, उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये वाला साइन आ जाएगा, 4 फार्मूले का हिस्सा था, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 आ जाएगी, ओवर 2a था 2 फार्मूले का हिस्सा, a की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस का साइन, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ओवर 4 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही दोनों को सोल्व किया, 1 आ जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये देखिए 1 का अंडर रूट 1 होता है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। 5 प्लस 1/4, 5 माइनस 1/4, दोनों को प्लस किया 6/4, 4/4, कटिंग की 2 के टेबल पे तो 3/2 आ जाएगा, इसका जवाब 1 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 3/2 और 1। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि मेरे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये मेरे पास फॉर्मूला है। देन हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास a की है, सेकंड वैल्यू b की है, थर्ड वैल्यू मेरे पास c की है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, a b c की जो वैल्यू थी मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख ली है। माइनस फार्मूले का साइन था, फार्मूले में था माइनस, b की वैल्यू -7 थी, ये देखें लिख लिया, प्लस माइनस का साइन, b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का हिस्सा था, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -15 ओवर 2a, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 ज़ा 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 ओवर 4 आ जाएगा। शुरू में प्लस ना भी लिखें तो खैर है, 7 प्लस माइनस का साइन, दोनों को प्लस किया, 169 ओवर 4 आ जाएगा। 169 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 13 का, और ये अंडर रूट मेरे पास है यहाँ पे ओवर 4 था, सॉरी, तो ये 7 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर एंड रूट से कट हुआ, 13 ओवर 4 आ जाएगा। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो 7 प्लस माइनस 13 ओवर 4 ये मेरे पास वैल्यू थी। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो 7 प्लस 13 ओवर 4, 7 माइनस 13 ओवर 4, इसको प्लस करेंगे तो 20 ओवर 4 आ जाएगा, कटिंग करेंगे 4 पे तो 5 आ जाएगा, इन्हें सोल्व करेंगे तो 6 ओवर 2 आ जाएगा, तो -3 ओवर 2 पे कटिंग करने के बाद आ जाएगा। 7 माइनस
13 माइनस 6 आता है, 4 वैसे ही आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 5 और -3/2। तो सोल्यूशन सेट हमने यहाँ पे लिख दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए तो मेरे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन को अरेंज करें तो रकम उठा के यहाँ ले आएंगे, -15 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बस साइन डिनोमिनेशन चेंज हमारे पास है। फॉर्मूला होता है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a। अंदर हमारे पास अंडर रूट होता है, अंदर वाली वैल्यूज़ के ऊपर a की वैल्यू मेरे पास थी जी 2, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 15। यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू मेरे पास है 7 और c की वैल्यू मेरे पास है -15। नाउ पुटिंग दी वैल्यू इन फार्मूला, मेरे पास है माइनस या साइन माइनस का आ जाएगा। b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस का साइन, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4 फार्मूले का हिस्सा, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 15 -15 है ओवर 2a, a की वैल्यू मेरे पास 2 थी, प्लस माइनस -7 हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120/4 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, दोनों को प्लस किया 169/4 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इसे जब स्क्वायर अंडर रूट से कट होगा तो -7 प्लस -13/4 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 169 का परफेक्ट स्क्वायर 13 था, नीचे 4 वैसे ही था, कटिंग हुआ तो 13/4 आ गया। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, -7 प्लस 13/4, -7 माइनस 13/4, दोनों को सॉल्व किया 6/4, 13 माइनस 7 करेंगे 6 आएगा, दोनों माइनस में है, प्लस होकर साइन माइनस का आ जाएगा -20/4। कटिंग करेंगे 2 पे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 मेरे पास आ जाएगा। तो 3/2 और -5 सोल्यूशन सेट मेरे पास, यही मेरे पास जवाब है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। क्वेश्चन को अरेंज करें। क्वेश्चन को एक दफ़ा हमने फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही, सेकंड वैल्यू को वैसे ही, ये प्लस था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अरेंज किया तो पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, देन x वाली वैल्यू, देन कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को ऊपर दोबारा लिख लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है, फर्स्ट वैल्यू कोई भी नहीं थी तो 1 लिखेंगे, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 11, पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, माइनस था बाहर आ जाएगा, b की वैल्यू -7 थी, प्लस माइनस का साइन, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 11/2a, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर 49, तीनों को मल्टीप्लाई किया -44/2, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही दोनों को सॉल्व किया 5/2। तो √5 का आंसर नहीं होता, तो यही मेरे √5 का जवाब नहीं होता, √5 ही लिखा जाएगा, प्लस माइनस में से नहीं लिखेंगे। तो 7 प्लस माइनस √5/2 यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि मेरे पास है x + 4 और x - 4, x - 2, x + 3, 19/3। नीचे वाली तीनों वैल्यू को 1 बाय 1 इस रकम से, इस रकम से, इस रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 4, x - 3 और 3, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी x + 4, x - 4, प्लस का साइन आएगा, तीनों वैल्यू को दोबारा लिखेंगे, x - 2, x - 3 वैसे लिख देंगे, तीनों वैल्यूज़ को अगेन लिखेंगे, 19/3 हमारे पास वैसे ही आगे आ जाएगा। ये मेरे पास है 19/3। जो वैल्यू सेम है कटिंग हो जाएगी, x - 4, x - 4 से कट बाकी मेरे पास बचेगा x - 3, 3 और x + 4, तीनों को लिख दिया। कांस्टेंट वैल्यू पहले आ गई, x - 3, x + 4 7 आ गया, x - 3, x - 3 से कट हो गया मेरे पास, बाकी बचा x - 4, x - 2 और 3, तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन मेरे पास 3 3 से कट हुआ, 19 और 2 वैल्यू बची, इसे हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। पीछे वाली वैल्यूज़ को मैंने उठा के नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लिया। 3 वैसे ही आ जाएगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, 3 वैसे ही आ जाएगा। x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा x का स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 ज़ा मेरे पास 8 आ जाएगा, इज इक्वल का साइन 7 आ जाएगा। इसे मैंने यहाँ से कटिंग करके नीचे लिख दिया है, 19 वैसे ही आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस माइनस प्लस और 4 3 ज़ा मेरे पास 12 आ जाएगा। लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये लाइन कट कर दी है, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे, x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, दोनों को सॉल्व किया x आएगा, -12 नीचे आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, दोनों को सॉल्व किया -6x आएगा, 8 वैसे ही आ जाएगा, 19 वैसे ही आएगा, x का स्क्वायर वैसे ही, -3 -4 -7 आ जाएगा, 12 वैसे ही आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई किया 3x से मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किया 3x,
प्लस माइनस माइनस 12 3 ज़ा 36, दोनों का मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया 18x, मल्टीप्लाई किया 24, यहाँ पे हमारे पास साइन था इज इक्वल का सेंटर में, ये देखें तो 19 को x से मल्टीप्लाई किया 19x का स्क्वायर, उठा के यहाँ ले तो माइनस की हो जाएगी। 19 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा मेरे पास -133 इज इक्वल का साइन लगा देते हैं, अगले स्टेप में से मूव करेंगे। 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया 133x, 19 को 12 से मल्टीप्लाई किया 228 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मेरे पास और ये वाली वैल्यू दोनों को प्लस किया 6x का स्क्वायर, ये मेरे पास 3x है, ये 18x है, जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ। दोनों को सोल्व किया 15x आ जाएगा, -36 प्लस 24 है तो -12 आ जाएगा। तीनों रकमें वैसे की वैसे नीचे आ जाएंगी। ये बड़ी रकम थी 19x का स्क्वायर, 133 और 128, इन तीनों को वैसे ही लिख देंगे। देखें 19x का स्क्वायर ये आ गई, -133 ये आ गई, प्लस 228 ये मेरे पास आ गई। इन तीनों को उठा के वहाँ लेके जाएंगे, ये प्लस में थी माइनस में आ जाएगी, ये माइनस में थी प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में थी प्लस में हो जाएगी। इसको दोनों को सोल्व किया मेरे पास 13x का स्क्वायर आएगा, दोनों को सोल्व किया 118x आएगा, दोनों को सोल्व किया 240 आएगा इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a, सेकंड वैल्यू आ जाएगी b, थर्ड वैल्यू आ जाएगी मेरे पास c। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर और -4ac/2a। b की वैल्यू थी मेरे पास माइनस का साइन था वैसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू -118 थी। फॉर्मूले मेरे पास आप b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी -118 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का हिस्सा, a की वैल्यू 13, c की वैल्यू 240/2a, a की वैल्यू थी 13, माइनस माइनस कट 118 प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, -118 का स्क्वायर 13924 आएगा। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 को 13 को और 240 को, तो 12480 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 26 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही दोनों को माइनस करेंगे तो 1444 आएगा ओवर 26, तो वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। 118 वैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है 38 का, 38 यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, आपने उसे नीचे करना है 118 प्लस माइनस 38 का परफेक्ट स्क्वायर ओवर मेरे पास 26, स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो 38 एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ओवर 26, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 118 प्लस 38, वैल्यू आती है 156। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 156 ओवर 26। ये मेरे पास है 118 माइनस 38, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 80 ओवर 26 आएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 26 तो आंसर आता है मेरे पास 6। ये मैंने 6 का आंसर यहाँ पे लिख दिया। दूसरी वैल्यू मेरे पास थी जी 80 ओवर 26, 80 ओवर 26 को हम डिवाइड करते हैं 80 ओवर 26 तो आंसर आता है 40 ओवर 13, तो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 6 और 14 ओवर 13, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास था 3x माइनस 3 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 x नॉट इक्वल टू -1 और 1। क्वेश्चन को वैसे ही उतार देंगे, सेंटर में इक्वल का साइन था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3x को 3 को इससे मल्टीप्लाई, x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो दोनों को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 3x को x से तो 3x का स्क्वायर, 3x को 1 से है तो -3x, -3 को x से तो -3x, 3 1 ज़ा +3, 2x को x से 2x का स्क्वायर, 2x को 1 से 2x, 1 को x से -x, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही ये -3x -6x हो जाएंगे, 3 7 आ जाएगा, 2x का स्क्वायर वैसे ही दोनों को सोल्व किया 2 - 1 तो x आ जाएगा, -1 7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करें तो 3x का स्क्वायर 2x प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, देन -6x हो जाएगा, ये मेरे पास वैल्यू प्लस में थी, यहाँ के माइनस में हो जाएगी, +3 था, ये -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को नहीं छेड़ना, एक ये और +3, इन तीनों के साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पर 3x माइनस 2x किया तो x का स्क्वायर, -6 -1 -7x, 3 और 1 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई है, इसे मूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैंने a b c की वैल्यू लिख ली है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला मेरे पास होता है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a, माइनस फॉर्मूले का हिस्सा, b की वैल्यू -7 थी, प्लस माइनस का साइन -7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4/2a, देन हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 4 16 -7/2 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही दोनों को सोल्व किया 33/2 आ जाएगा, 33 का अंडर रूट नहीं लेते, वही वैल्यू आएगी 33, तो यही मेरे पास इसका आंसर है 7 ± अंडर रूट 33/2। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, कि हमने इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए कोई मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है, इंतहाई आसान है, बस कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, क्वेश्चन आपसे ईजिली सोल्व हो जाएगा। पहली बात याद रखनी है, टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने फाइंड करना है पॉइंट जहाँ पे ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रॉस करे एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोफिशिएंट आपका जो सवाल की पहली वैल्यू है, अगर तो वो पॉजिटिव होगी तो ग्राफ जो बनेगा वो यू शेप का बनेगा। अगर कोफिशिएंट आपका नेगेटिव होता है तो ग्राफ जो आपका बनेगा वो उल्टी यू शेप का बनेगा। कहते हैं द स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड द वर्टेक्स। कहते हैं कि ग्राफ के अंदर एक स्केच बनाना है जहाँ पे वर्टेक्स फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है a ब्रैकेट x माइनस h का स्क्वायर प्लस के, इसको वर्टेक्स कहते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करता है। हमारे पास x जो होगा वो h के इक्वल होगा, k की वैल्यू होगी, और क्वेश्चन को हम सिंपली इक्वेशन को सोल्व कर देंगे ग्राफ के ऊपर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। कोफिशिएंट ये फर्स्ट वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा वो यू शेप बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने सोल्व इसे करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरह, बस थोड़ा सा मेथड चेंज है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने इसके साथ कोई भी वैल्यू होगी तो आपने उस वैल्यू के ऊपर पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं थी तो सेकंड स्टेप जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वो होता है मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मिड में मेरे पास 3 था, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 आया। इसके अंदर आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करना है इस रकम के स्क्वायर को। यही यहाँ पे ग्राफ के अंदर चेंजिंग है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर ऐड नहीं करना होता, कि जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, वो तीनों वैल्यू लिखनी है, और जो वैल्यू आएगी 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर एक दफ़ा प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने फॉर्मूले में लिखना है तीन वैल्यू को। फॉर्मूला या तो a प्लस बी का बनेगा या a माइनस बी का बनेगा। यहाँ फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा a माइनस बी का। वैल्यूज़ कौन कौन सी उठानी है आपने याद रखना है, स्क्वायर वाली दोनों रकमें उठानी है, और वो रकम उठानी है जिसके साथ x होगा। वो प्लस और माइनस का फॉर्मूला बन जाएंगे। देखें, दोनों स्क्वायर वाली रकमें आपने फर्स्ट वैल्यू और स्क्वायर वाली लास्ट वैल्यू जो होगी, सेकेंड लास्ट वैल्यू जो होगी, x वैसे ही आ जाएगा, प्लस तो ये मेरे वैल्यू 3/2 वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर वाली दोनों वैल्यू और x वाली वैल्यू आपने उठानी है, बस ये बात आपने याद रखनी है। x वैसे ही आ जाएगा, 3/2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, बाकी ये बचा और ये बचा, दोनों वैल्यू मेरे पास नीचे आ जाएगी। 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ जाएगा। एक रकम फ्रैक्शन में थी, दूसरी को मैंने खुद फ्रैक्शन में लिख लिया। x माइनस 3/2 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 18 को 1 पे डिवाइड किया 18, 9 को 4 पे डिवाइड किया माइनस 2.25। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई है, ये देखें, जो x के साथ फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट x माइनस h ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस k, ये मेरे पास वैल्यू है। ये मेरे पास जो सेकंड वैल्यू होगी माइनस है, x है, x है, सेकंड वैल्यू जो होगी वो h की होगी, और जो बाद में वैल्यू आएगी इन दोनों को माइनस करने के बाद वो वैल्यू मेरे पास k की होगी। अगर मैं आसान तरीके से आपको बताऊं तो x के साथ वाली वैल्यू h की वैल्यू होगी, और जो बाकी वैल्यू होगी वो k की वैल्यू होगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -18 और -2.25 को, तो वैल्यू मेरे पास आएगी -20.25। ये वैल्यू मेरे पास k की होगी इज इक्वल टू k, और ये वाली वैल्यू मेरे पास होगी h की। इसको मूव करते हैं, देखें, -h था, -h आ गया, इज इक्वल का साइन, वैल्यू आई थी -3/2, माइनस माइनस से कट हुआ, h की वैल्यू आ गई 3/2, k की वैल्यू मेरे पास थी जी 20.25। तो देखें k की वैल्यू यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे मूव कर देता हूँ, ये h की वैल्यू 2 है तो हमने लिख दी है, h इज इक्वल टू 3/2, 3 को 2 पे डिवाइड किया 1.5। तो h की वैल्यू जो मेरे पास आई है ये 1.5 आई है, ये k की वैल्यू है, जिसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। h और k की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन मेरे पास ये था, आपने याद रखना है h इज इक्वल होता है x के, आपने यहाँ पे x और y लिखना है।
x की आपने वो वैल्यूज़ लेनी है जो 1.5 से बड़ी भी हों और छोटी भी हों। तो आपने x की याद रखिएगा वैल्यू वो लेनी है x बराबर है एज की, जो 1.5 से बड़ी भी हों और 1.5 से छोटी भी हों। तो 1.5 से बड़ी वैल्यू मेरे पास ये आ जाएंगी, 1.5 से छोटी वैल्यू मेरे पास ये आ जाएंगी। तो अरेंज करके लिखो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपने वैल्यूज़ देख लेने, एटलीस्ट 10 वैल्यूज़ आपने लेनी है। y की वैल्यूज़ हमने इसी से निकाल लेंगे। इक्वेशन जो सवाल हमारे पास गिवन था उसके अंदर आपने x की वैल्यू -3 पुट करनी है, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा। 2 दिन करके दिखाता हूँ। देखें x की वैल्यू पुट कर रहे हैं -3, ये वाली। क्वेश्चन था x का स्क्वायर -3x -18, x की जगह पे -3 लिखना है, -3 लिखना है, बाकी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और 18 वैसे ही दोनों प्लस हुए तो 18, 18 -18 तो 0 आ जाएगा। तो ये देखें ये x का y का जवाब आ गया 0। इसी तरह 1 बाय 1 आपने तमाम वैल्यूज़ करनी है। मैं एक और वैल्यू करके दिखाता हूँ आपको। देखें x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू मैंने 0 ली, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 लिखा, तो आंसर आएगा मेरे पास -18, ये -18 आएगा। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर मैं वैल्यू लूँ यहाँ पे 2 वैल्यू लेता हूँ, तो देखें x की जगह पे हम लिख देंगे 2। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, x का स्क्वायर -3x -18, x की जगह पे हम लिख देना है 2, ये वाली वैल्यू हम निकाल रहे हैं 2, इसका स्क्वायर -3, x की जगह पे 2 आ जाएगा -18। ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैसे होगा ये देखें, ब्रैकेट x की वैल्यू थी 2, ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर -3 है, 3 लिख देंगे, ब्रैकेट 2 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -18 है, 18 लिख देंगे, इज इक्वल करेंगे तो -20। तो देखें जब मैंने 2 वैल्यू पुट किया तो वहाँ से -20 आ रहा है। ये आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ आप बराह रास्त कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। किसी एक और वैल्यू को बताएं तो ये 4 है, ये क्वेश्चन यही है। x की जगह पे मेरे पास 4 आ जाएगा। देखें ब्रैकेट 4 यहाँ पे मेरे पास है, x पे 4 लगाना है मैंने, 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर -3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज -18, तो वैल्यू मेरे पास आती है -14, 4 की वैल्यू -14 आ गई। ये तमाम वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है और इन तमाम वैल्यूज़ को आपने ग्राफ के ऊपर शो कर देना है। ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ के लिए ज़रा मैंने वीडियो का पाउच थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जूम आउट कर दिया है। ये मेरे पास ग्राफ है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। आपने करना ये है, एक तरफ +1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेना है, एक तरफ -1 -2 -3 से लेकर -8 तक लिख लेना है। ये तरतीब से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है। इधर नेगेटिव वाले आ जाएंगे। ऊपर आपका हमारे पास है y एक्सिस, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ वो लिखनी है जो y की वैल्यूज़ आपको गिवन है। देखें यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास गिवन थी मिनिमम 0 और मैक्सिमम मेरे पास गिवन थी -20। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 लिखूंगा तो मेरे पास पेज खत्म हो जाएगा। मैंने y वाली वैल्यू को -2 के गैप से लिख लिया, 2 4 6 8 10 12 से लेके 18 तक, और नीचे माइनस वाली आ जाएंगी। एक बात जो आपने याद रखनी है कि जितना गैप इन दोनों का है उतना ही गैप यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ का आना चाहिए। अब करना ये है कि आपने जहाँ पे x होगा उसके साथ y लिख देना है। देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू थी -3, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू थी -2, y की वैल्यू है -8। इसको हम ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो हमारे पास। यहाँ पर मैंने x और y की तमाम वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया ताकि मेरे लिए ग्राफ बनाना आसान रहे। x की वैल्यू मेरे पास थी जी -3 और y की वैल्यू मेरे पास थी 0। तो x की वैल्यू मेरे पास -3 ये थी और y की वैल्यू 0 ही है, तो पहला मैंने निशान यहीं पे लगा लिया। x की वैल्यू थी -2, y की वैल्यू थी -8। देखें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू थी -8, तो -8 ये था। आपने इस तरह स्केल रखना है, -2 और -8 को ये लाइन मैंने लगाई और यहाँ से मैंने ये लाइन लगा दी, इसको आपस में मिला देना है। तो जहाँ पे लाइन मिल रही है वहाँ पे आपने सर्कल बना देना है और बाद में इसको आपने रेज भी कर देना है ताकि आपकी डायग्राम अच्छी सी बन जाए। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए मैं सर्कल साथ साथ लगाता रहा हूँ, -1 और -14, ये -1 है, ये -14 है। तो यहाँ पे लाइन आपने रखनी है और यहाँ पे निशान लगा देना है। ये देखें स्केल सीधा रखें और जहाँ पे -1 और -14 आ रहे हैं वहाँ पे आप निशान लगा दें। फिर आपके पास है 0 और 18, तो 0 यहाँ पे होता है, 18 ये रहा, मैंने निशान लगा दिया। फिर है 1 और -20, ये 1 प्लस का है, ये 20 माइनस का है। आपने स्केल सीधा रखना है और यहाँ पे एक लाइन लगा देनी यूँ सीधा, उसके बाद लाइन को आप रेस कर देंगे। लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देख
ये देखें ये लाइन लगी, जहाँ पे लाइन मिल रही है वहाँ पे आपने पॉइंट बना देना है और बाकी उसके बाद उसे रेस कर देना है ताकि डायग्राम आपकी नीट बन जाए। देन हमारे पास है जी 2 और -20, ये 2 है -20 है, ये वाली वैल्यू देखें, नीचे वाली वैल्यू है बाद में बताऊंगा किसकी वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की है, ये वाली वैल्यू बता देता हूँ। 2 पे 20 था मेरे पास, ये देखें जी ये 2 है ये 20 है, सीधी लाइन लगाएं, यहाँ पे आके लाइन लग जाएगी। देन मेरे पास है 3 पे 18, ये 3 है इसको 18 है तो 3 का 18 यहाँ मिलेगा, ये देखें ये रहा हमारे पास 18। 4 का है 14, दिस वन इज़ 4 दिस वन इज़ 14, ये देखें ये 4 का 14। आप यू लाइन लगाएं, यहाँ से इधर मिलाएं, यहाँ से लाइन इस तरह मिला दें, जिस जगह पे पॉइंट मिलेंगे वो आपने वहाँ पे डॉट बना देना है। देन मेरे पास जो वैल्यू आ रही है x और y की, वो वैल्यू मेरे पास है जी 5 पे 8 है, ये वाली 5 है, ये वाले मेरे पास 8 है। ये देखें लाइन सीधी रखनी है, जहाँ पे लाइन मिलेगी 8 के आगे वहाँ पे सर्कल बना देना है। 6 पे 0 है, 6 पे 0 बना दी। अब हमारे पास वैल्यू जो h और k की गिवन थी वो मैं यहीं पे आगे लिख लेता हूँ। h की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 1.5 और k की वैल्यू मेरे पास गिवन थी -20.25। ये मेरे पास इन दोनों वैल्यूज़ को भी ग्राफ पे शो करना है। ये मेरे पास x की वैल्यू होती है और नीचे मेरे पास इसको हमने y एक्सिस पे देखना होता है। x की वैल्यू थी 1.5 तो 1.5 इन दोनों के दरमियान में आएगा, दरमियान में यहाँ पे 1.5 और -20.5 y की वैल्यू थी तो 20 मेरे पास, ये देखें ये है y एक्सिस जो था, 20 से थोड़ा सा नीचे 20.5 आएगा। तो यहाँ पे 1.5 की लाइन आपने उठानी है और 20.25 पे यहाँ पे जाके यूँ इसे मिला देना है, यहाँ पे 20.25 की वैल्यू आएगी। ये मेरे पास बेसिकली लाइन ऑफ वर्टेक्स है, जहाँ से हमारी ग्राफ की जो शेप है वो टर्न होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ से देखें ग्राफ कहाँ तक नीचे आएगा, कहाँ के चेंज होगी, ग्राफ हमारे पास यूँ नीचे आ रहा है और यहाँ से आके ग्राफ की शेप चेंज होगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ग्राफ। ये पहले लाइन रेस कर लें ताकि हमारे पास डायग्राम नीट बन जाए। ये देखें हमने यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। ये देखें मैंने 3 लाइनों को मिलाया है, इस लाइन को मिलाएं आप यहाँ से, इससे मिल जाएगी, इस लाइन को मिलाएं यहाँ से देखें ग्राफ की शेप चेंज हो रही है। इसे लाइन ऑफ वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पे ग्राफ की शेप चेंज हो रही है। h और k की वैल्यू, इसको आगे से हम मिला देते हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको हम मिला देंगे यहाँ पे 6 वाले पॉइंट से। यहाँ पे एरो बना देना है, ये एक लाइन निकाल देनी है यहाँ पे इन्फिनिटी की, एक लाइन आपने यहाँ पे निकाल देनी है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ग्राफ के ऊपर शेप कर दिया। कोफिशिएंट हमारा स्केयर पॉजिटिव था, ये देखें x का स्केयर, तो हमारे पास जो ग्राफ बना है वो यू शेप बना है। तो सोल्यूशन सेट इसका लिख लेते हैं, जहाँ पर ये लाइंस दोनों आपस में टच हो रही हैं, जहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस कर रही हैं, जो मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि देखें कि ग्राफिकली मीन मतलब ये होता है इक्वेशन जहाँ पे क्रॉस करेगी x एक्सिस को। तो देखें एक ये क्रॉस कर रही है, एक ये क्रॉस कर रही है, तो यही मेरे पास सोल्यूशन सेट होगा -3 और 6। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, कोई भी कोफिशिएंट साथ नहीं है मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल के साथ नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप तो नहीं होगा। अलबत्ता मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2 आई। उसका स्क्वायर एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। तो मैंने स्क्वायर एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। अब हमने फॉर्मूला लगाना है a + b का या a - b का। मैंने आपको बताया था आसान तरीका ये है, दोनों स्क्वायर्स वाली वैल्यू जब शुरू में आएंगी, एक स्क्वायर वाली वैल्यू ये, एक स्क्वायर वाली वैल्यू ये और एक x वाली वैल्यू ये, इन तीनों वैल्यू को फॉर्मूले की शेप में लिख देनी है। x वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 5/2 वैसे ही आ गया का स्क्वायर, बाकी बचा 14 नीचे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 -7 मेरे पास आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 14 को 1 पे डिवाइड किया 14, 25 को 4 पे डिवाइड किया 6.25। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था ax - h का स्क्वायर प्लस k। x में नीचे लिख देंगे, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.5। यहाँ पे वैल्यू साथ साथ हम लिखते जाते हैं। ये देखें मेरे पास फॉर्मूला है -h लिख दिया, उसकी वैल्यू थी -5/2 लिख दी। k की वैल्यू मेरे पास थी 14
पॉइंट दोनों वैल्यू को माइनस कर लेते पहले, -14 -6.25, तो वैल्यू मेरे पास आएगी -20.25। ये माइनस माइनस से कट हुआ, एच की वैल्यू है 5/2, 5 को 2 पे डिवाइड किया, एच की वैल्यू है 2.5 और के की वैल्यू है -20.25। इसको हम अब इक्वेशन को हमने दोबारा ऊपर लिख लिया, x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जो मेरे पास h की वैल्यू आई थी 2.5, हमने उससे छोटी और बड़ी वैल्यू को लेना है। ये देखें 2.5, ये h हमारे पास बराबर होता है x के, x की वैल्यू लेनी है 2.5 से छोटी और 2.5 से बड़ी। तो 2.5 से बड़ी वैल्यू मेरे पास हो जाएंगी ये तमाम, छोटी वैल्यूज़ ये तमाम हो जाएंगी। तरतीब से लिखनी है x की वैल्यू, बस आपने एक बात याद रखनी है, माइनस से शुरू हो जाए प्लस तक चले जाएं। और y की वैल्यूज़ आपने वही इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज़। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू -3 पुट की है। देखें इक्वेशन मैंने लिख ली ऊपर, x की जगह पे -3, 5 वैसे ही -3, 14, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई किया 15, 14 वैसे ही तीनों को सॉल्व किया 10 आ जाएगा। तो -3 पुट करने से 10 आएगा। इसी तरह कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, मैंने 1-2 वैल्यूज़ और पुट की हैं। 1 पुट करने पर जवाब आता है 18, -18 यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 पुट करने पर जवाब आता है -18 या -18, करके भी दिखा दूँ कैलकुलेटर पर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें x की वैल्यू पुट करनी है -1, ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर -5 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज -14। तो देखें डायरेक्ट जवाब निकलते हैं -18। एक और करके दिखाता हूँ आपको वैल्यू, मेरे पास x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो मेरे पास है ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर -5 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज और माइनस मेरे पास है 14, तो वैल्यू आती है -18। तो आप बराह रास्त तमाम वैल्यूज़ x की इस तरह पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी y की, ये तमाम वैल्यूज़ निकलेगी। इसको हम ग्राफ पे शो कर देते हैं। तो ये मैंने x और y की वैल्यूज़ को मैंने ऊपर लिख लिया है, ग्राफ बनाया है x एक्सिस और y एक्सिस का। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी उसे यहाँ पे लिख देते हैं। x एक्सिस को तरतीब से लिखना है 1 to 7, -1 to -8, -7 तक भी लिख सकते हैं। और जो मेरे पास y की वैल्यू थी वो वैल्यू मेरे पास आ रही थी, मैक्सिमम आ रही थी मेरे पास 20, तो वो अगेन मैंने 2 के गैप से लिख ली। अब -3 पे 10 को देखना है, -3 पे मैंने देखना है 10 को। तो देखें मेरे पास ये -3 है, -3 पे मेरे पास है +10, मेरे पास जो वैल्यू है y की वो +10 आ रही है। x की वैल्यू मेरे पास थी -3, ये -3 और y की वैल्यू थी 10। तो ये देखें यहाँ से ऊपर उठाएं इसे और यहाँ पे ये 10 है तो ये बिल्कुल सामने आएगा और यहाँ पे मेरे पास ये डॉट मैंने 10 के आगे बना दिया। देन मेरे पास है -2 पे 0, तो ये -2 पे मेरे पास 0 थी, इसे यहीं पे हम बना देंगे। देन है -1 पे मेरे पास है -1 पे -8, ये देखिए -1 पे -8, ये मेरे पास है -1 पे -8 थी। तो यहाँ से मैंने ग्राफ उठाया और यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। देन मेरे पास थी -1 पे 0 पे 14, तो ये 0 है, 14 मेरे पास यहाँ पे ये रहा 0 पे 14। देन मेरे पास है 1 पे -18, 1 प्लस का है 18 माइनस का है, ये मेरे पास 1 है प्लस का, माइनस का 18 ये रहा। तो यूँ लाइन हमने लगानी है और यहाँ पर यूँ 18 के आगे हम सर्कल बना देंगे। देन मेरे पास है 2 पे 20, तो ये 2 है, 2 को बिल्कुल 20 के पास ला के हमने ब्रेक लगा देनी है। ये 2 है, ये नीचे मेरे पास 20 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 20 पे ला के मैंने लाइन लगा दी, डॉट बना दिया। देन मेरे पास 3 पे भी 20 है, ये 3 है, इसे नीचे 20 पे ला के स्केल सीधा रखना है और यहाँ पे मैंने 20 पे भी गोल सर्कल बना दिया। 4 पे 18 है, दिस वन इज़ 4, 18 मेरे पास वैल्यू ये है, साइड से आपने देखते भी रहना साथ साथ। ये देखें ये भी मेरे पास 18। देन मेरे पास 5 पे 14 है, ये 5 है, 14 मेरे पास ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये मैंने 14 पे भी सर्कल बना दिया। 6 पे 8 है, ये मेरे पास 6 वैल्यू है। 8 की बात कीजिए तो 8 मेरे पास आएगा यहाँ पे, ये मैंने 8 पे बना दिया। 7 पे 0 है, तो ये 7 है, 0 यहीं पे होती है, यहाँ पे मैंने 0 पे बना दिया। मेरे पास h और k की वैल्यू थी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। h की वैल्यू थी 2.5, जिसे लाइन ऑफ वर्टेक्स भी कहते हैं, ये x होता है, और k की वैल्यू -20.5, इसे y कहते हैं। ये x है, ये y है, 2.5 इन दोनों के दरमियान में आएगी। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया 2.5 और -20.25 था, तो ये 20 है, 20 ये 20 मेरे पास है, 20 थोड़ा नीचे 20.25 आएगा। तो ये देखें ये 2.5 के दरमियान में लाए और 20 से थोड़ा सा नीचे -2.25 आएगा, 20.25 आएगा। ये लाइन ऑफ वर्टेक्स है जहाँ से हमारा ग्राफ टर्न करेगा, शेप लेगा। तो हम इसको लाइन लगा लेते हैं। ये देखें इन दोनों लाइंस को मैंने आपस में मिलाया, ये दोनों लाइंस आपस में मिल गई।
इनको आगे से मिलाते हैं तो ये लाइन मेरे आप हाथ से भी लगा सकते हैं, मैं स्केल से लगा रहा हूँ। यहाँ से आपने इसको मिला देना है, इधर से आपने इस लाइन को मिलाना है, इधर से आपने इन लाइनों को मिलाना है, ये लाइन आ गई, इधर से आपने इसको मिलाना है। देखें यहाँ से ग्राफ टर्न ले रहा है हमारा, ये हमारे पास लाइन ऑफ वर्टेक्स है। इसको हम आगे से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे यहाँ से, ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास यहाँ पे आगे। यहाँ पे एक एरो आप यहाँ पे बना दें, एक एरो आप यहाँ पे बना दें। ये जहाँ पे दो लाइंस क्रॉस हो रही है यही मेरे पास सोल्यूशन सेट आएगा -2 और 7। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। तो क्वेश्चन सेम वैसे ही हल होगा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में मेरे पास 2 गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने इस रकम को खाली करना होता है जब भी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 कॉमन निकाला, बाकी बचा x का स्क्वायर प्लस 13। 2 कॉमन नहीं निकलता तो 2 वैसे ही इसके नीचे आ जाएगा। कैसे देखें 13/2 है, 2 कॉमन निकालूंगा, सेम कट हो जाएगा, बाकी 13 वही बच जाएगा। 6 है, 6 को मैंने 2 पे कटिंग किया तो 2 3 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 2 बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे ही लिख देंगे। मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13/4 आएगा, 2 2 4। इसका स्क्वायर एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू, एक ये और एक्स वाली वैल्यू, इन तीनों को फॉर्मूले में लिख देंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो फॉर्मूला प्लस का बनेगा x प्लस 13/4 का होल स्क्वायर। 13 वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, 13/4 वैसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास है फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, x वैसे ही, 13 को 4 पे डिवाइड किया 3.25, प्लस का साइन वैसे ही, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16। फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 3 वैसे ही, दोनों को डिवाइड किया -10.5625 हो जाएगा। दोनों को मैंने यहाँ पे सोल्व किया, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएगी, दोनों को सोल्व किया -7.5625 आ जाएगा। मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है दोनों वैल्यूज़ से, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया वही वैल्यू आ गई, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 15.125 आ गई। फॉर्मूला होता है ax - h का स्क्वायर प्लस k। ये वाली वैल्यू मेरे पास h की है, ये वाली वैल्यू मेरे पास k की है। इसको आगे लिख लेते हैं। फॉर्मूले में माइनस का साइन 7 आ जाएगा, h की वैल्यू 3.25, ये h माइनस वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो h की वैल्यू -3.25 बन जाएगी, k की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। क्वेश्चन ये था, x और y की वैल्यू हमने लिखनी है, x की वैल्यू हमने लिखनी है जो हमारे पास h की वैल्यू आई है, इस वैल्यू से बड़ी वैल्यूज़ और इस वैल्यू से छोटी वैल्यू लिखनी है। तो इससे अगर मैं बड़ी वैल्यू लिखूंगा तो वो ये वाली आ जाएंगी, छोटी लिखूंगा तो ये वाली आ जाएंगी। तरतीब से लिख लें, 7 - 7 से स्टार्ट हों और +1 2 तक चले जाएं। हमारे पास क्वेश्चन था 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। x की वैल्यू हमने पुट करनी है -7, x की जगह पे मैंने लिख दिया -7, ऊपर इसका आ जाएगा स्क्वायर। साथ मेरे पास है 13, x की जगह पे -7 प्लस 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 से मल्टीप्लाई किया 98, दोनों को मल्टीप्लाई किया 91, 6 नीचे आ जाएगा, कैलकुलेटर पे हल किया 13 आ जाएगा। आप इसको 1 बाय 1 कर भी सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से बराह रास्त भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करना होगा तो आपने सिंपल इसकी वैल्यूज़ लिखनी है और इसका आंसर निकाल लेना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -2 तो -12 कैलकुलेटर पे भी निकल सकता है। देखें ये 2 4 क्वेश्चन का 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मेरे पास, यहाँ पे 7 मेरे पास है। x की वैल्यू मैंने पुट करनी थी -2, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन 13 हम 7 लिख देंगे ये वाला। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लास्ट में +6 था इज इक्वल टू -12। तो मैंने वैल्यू पुट की -2 तो आंसर आता है -12। ये देखें -2 पे -12, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट करूं तो इस वैल्यू में 0 पुट कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस 13 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6, तो आंसर आता है 12। देखें 0 पुट किया तो मेरे पास 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो आंसर आता है मेरे पास 6 आता है 0 पुट करने से। ये देखें मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया है। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। जो x की वैल्यू मेरे पास है वो मेरे पास है -7 -5 -4 -3 to 1 0 1 2 और y की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है। इसको ग्राफ पे शो करते हैं।
एक्स और वाई की वैल्यू मैंने ऊपर अपनी आसानी के लिए लिख ली है, एच और के की वैल्यू भी लिख ली है। एक्स की वैल्यू है -7 और वाई की वैल्यू मेरे पास 13। ये है मेरे पास बेसिकली एक्स और दूसरी वैल्यू मेरे पास है वाई। एक्स की वैल्यू है -7, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे -7 मेरे पास ये है। -7 पे हमारे पास वैल्यू आती है 13 प्लस की। मैंने ये वाली वैल्यू 1 के गैप से ली है और वाई एक्सिस मैंने 5 के गैप से लिया है। इस 0 से इस 5 तक 5 लाइंस हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह हम इसे काउंट करके निकाल सकते हैं। हमारे पास 7 के ऊपर है जी 7 माइनस का है, 13 प्लस का है। y की वैल्यू मेरे पास 13 है, देखें 10 11 12 13। y पे -7 पे आप रखें, ये y पे -7 और 13 हमारे पास आता है ऊपर, जहाँ पे 13 10 11 12 13। ये लाइन यहाँ से मिलाई, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे आपने सर्कल बना लेना है। -6 पे 0 है, ये देखिए ये -6 है, 0 यहीं पे होता है तो यहीं पे सर्कल बना ले। -5 पे -9 है, ये -5 है, -9 नीचे होता है, ये -5। 10 से ऊपर 9 है तो लाइन से ऊपर मैंने 9 लगा दिया, लाइन से ऊपर मैंने 9 लगा दिया। ये -4 पे 14 है, -4 दिस वन 14 15 से ऊपर होगा एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। 3 पे 15 है, ये 3 पे ये देखें 15 बना दिया। 2 पे 12 है, ये 2 पे मैंने 12 बना दिया। 1 पे 5 है, ये मैंने 1 पे 5 बना दिया। देन मेरे पास है 0 पे 6, तो 0 पे मेरे पास है 6 जी, ये 0 है। यहाँ से अगर मैं 6 की बात करूँ तो प्लस का 6 है, ये 5 के ऊपर 1 6 आ जाएगा। 1 पे 21 है, ये प्लस का 1 है, 21 ये 21 है तो इससे ऊपर 21 आ जाएगा। 2 पे 40 है, ये 2 और ये रहा 40। इन लाइन्स को लाइन ऑफ वर्टेक्स बना लेते हैं। h है -3.25 जो कि इस उन दोनों के दरमियान में आएगा। ये 3 है, 3.25 यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू है -15.25, ये 15 है, 15 से नीचे 2 पॉइंट आएगा तो ये देखें जी 3.5 2.5 ये है मेरे पास और 15 ये है। 15 से नीचे मेरे पास आ जाएगा 15.25 क्योंकि माइनस में है। ये लाइन ऑफ वर्टेक्स है जहाँ से ग्राफ हमारा टर्न होगा। लाइंस आपस में मिला लेते हैं, इसको मैंने इससे मिला दी, इस लाइन को मैंने इससे मिला दिया, इस लाइन को इससे मिला दिया, इस लाइन को इससे, जो कि लाइन ऑफ वर्टेक्स है। इसको यहाँ से इसे यहाँ पे, इसको मैं मिला दूंगा यहाँ पे, इसे मिलाएंगे यहाँ पे, यहाँ से ग्राफ ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा और इधर से ये सीधा हमारे पास यूँ ऊपर चला जाएगा। तो ये बेसिकली ये लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ी सी लाइन क्रॉस हो गई है, तिरछी हो गई है, ये देखिए यहाँ से सीधी यहाँ की तरफ जाएगी, ये गलती से यहाँ पे चला गया, यहाँ से बिल्कुल सीधी यहाँ की तरफ जाएगी। तो मेरे पास जो 2 पॉइंट्स हैं जो टच हो रहे हैं वो -6 है और यहाँ पे -1। तो सोल्यूशन सेट हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, एक -6 सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, -6 और देखिए दूसरी लाइन हो रही है वो 0 और 1 के दरमियान में हो रही है। ये देखें 1 2 है ना, तो दरमियान में हो रही है ना यहाँ पे, तो जहाँ पे दोनों एक्सिस पे क्रॉस हो रही है वो 0.5 हो जाएगा। तो ये 0.5 और 6 मेरे पास आंसर क्वेश्चन का। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन मेरे पास 4 है, 4x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 ग्राफिकली इक्वेशन को सोल्व करना है। क्वेश्चन वैसे ही लिख देंगे, मेरे पास 4 कॉमन निकला, बाकी बचा x का स्क्वायर, 4 3 12, 27 ओवर 4 वैसे ही आ जाएंगे। मिड में मेरे पास 3 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। मिड वाली वैल्यू को मैंने, मेरे पास 3 थी, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 आया। 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ, 3/2 का स्क्वायर। एक दफ़ा ऐड कर देना, एक दफ़ा लेस कर देना है। फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 वैसे ही आ जाएंगी, साथ 3/2 का स्क्वायर एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा लेस, 4 वैसे ही आ जाएगा। एक स्क्वायर वाली वैल्यू ये, एक स्क्वायर वाली वैल्यू ये, एक एक्स वाली ये, इनके फॉर्मूला में लिख देंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 27/4 वैसे ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, दोनों को डिवाइड किया 6.75, दोनों को डिवाइड किया 2.25। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व किया -9 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू वैसे ही। ये मेरे पास 9 था, देखें 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 7 आ जाएगी। 4 9 36, ये 4 को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आई है 4x माइनस 3/2 और 4 9 36। अब मेरे पास वर्टेक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ax माइनस एच का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस के। एक्स वाली वैल्यू मेरे पास ये है और के की वैल्यू मेरे पास ये है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में मूव कर लेता हूँ, देन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक ये की है कि फॉर्मूला प्लस का था, यहाँ पे प्लस आएगा, देखें ये भी प्लस की थी, ये भी प्लस की थी, ये भी प्लस की थी, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो प्लस का बनेगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे पास एच की वैल्यू है 3/2 प्लस में आएगी। आगे मूव करते हैं।
तो क्वेश्चन होता है माइनस एच, फॉर्मूले में होता है हमारे पास ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस के माइनस एच है, माइनस एच लिख दिया इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हुई थी 3/2 लिख दिया, डिवाइड किया 1.5 या -7 आ गया, तो एच की वैल्यू हुई है -1.5 और के की वैल्यू मेरे पास गिवन थी -36। यहाँ पे लिख लिया, क्वेश्चन मैंने लिखा है 4x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। अब मैंने माइनस एच की वैल्यू, जो एच होता है वो मेरे पास एक्स होता है, मैंने इस वैल्यू से बड़ी इस वैल्यू से छोटी लिखनी है, इस वैल्यू से बड़ी मेरे पास आ जाएंगी 1 2 3, छोटी आ जाएंगी मेरे पास ये वैल्यूज़। तो हमने तरतीब से वैल्यूज़ को लिख देना है, मैं वैल्यू पुट करेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 के अंदर x की वैल्यू -4 पुट करूँगा तो -11 y की वैल्यू जवाब आ जाएगी। करके दिखाते हैं, ये देखें y की वैल्यू x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 4, ये मेरे पास वैल्यू आई है 4, ये 4, ये इस वैल्यू से देख के हमने पुट करना है। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 4 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 12 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज -27। तो जब मैंने 4 वैल्यू पुट की तो जवाब मेरे पास आता है, यहाँ पे वर्किंग गलत हो गई है, -4 वैल्यू पुट करनी थी, तो 4 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस 12 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज -27, तो वैल्यू मेरे पास आती है -11। इसी तरह -3 पुट कर लेते हैं, 4 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर देन प्लस का साइन 12 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज -27, तो मेरे पास -27, यहाँ पे -27, तो वैल्यू मेरे पास आती है -27। ये देखें, इसी तरह तमाम वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, देन हमारे पास इसको अपने ग्राफ के ऊपर शो कर देते हैं। -4 पे थी -11, एक्स एक्सिस को 1 के गैप से बनाया है, वाई एक्सिस को 5 के गैप से, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। फर्स्ट थी -4x, ये देखें ये x वाली वैल्यू है, नीचे y वाली वैल्यूज़ है मेरे पास, तो -4 पे -11 था, दिस वन इज़ -4, 10 से 1 पॉइंट नीचे 11, ये देखें दोनों को मिलाया और यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया। -3 पे -27, ये 3 है, 25 से 2 पॉइंट्स नीचे 20, ये 3 है मेरे पास, -3 x -3 था और y 27 था, ये 25 से 2 पॉइंट नीचे मेरे पास 27 आ जाएगा। देन -2 पे 35 था, -2 ये 35 आ जाएगा, -1 पे 35 था, ये देखें -1 और ये मेरे पास 35 आ जाएगा। 0 पे 27, दिस वन इज़ 0, 25 से 2 पॉइंट नीचे मेरे पास 27 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँगा 27, 5 पॉइंट बनाते हैं, 26 27 28 29 30, तो 27 यहाँ पे आ जाएगा। 1 पे +1 पे 11 है, -11, ये देखें +1 मेरे पास ये है, 11 मेरे पास यहाँ पे आएगा, 10 से 1 पॉइंट नीचे यहाँ पे 11 आ जाएगा। 2 पे 13 है, ये 2 है, ये 13 आ जाएगा। अब मज़ीद बनने की ज़रूरत नहीं है, लाइन ऑफ वर्टेक्स पे मेरे पास था -1.5, -1.5 था x, वो 1.5 इन दोनों के दरमियान में आएगा मेरे पास, और k की वैल्यू है 36 जो कि y की वैल्यू होती है, तो 36 35 से 1 पॉइंट नीचे आएगा, तो 1.5 से दरमियान में अगर मैं लाऊं तो यहाँ पे लाइन ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे बनेगी 1 पॉइंट से नीचे आके 35 से नीचे आके, तो इन्हें आपस में मिला लेते हैं। इस लाइन को हम मिलाते हैं इससे, इस लाइन को देन मिलाते हैं इससे, इसको हम मिलाएंगे इससे, ये लाइन ऑफ वर्टेक्स है जहाँ से हमारा ग्राफ टर्न लेगा, यहाँ से मिलाना है, यहाँ से 27 है, 2 गलती से लग गए थे, इनको हम यहाँ से मिलाएंगे इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट को हमने मिला देना है यहाँ से 1 पे मेरे पास कितनी थी जी, 1 पे मेरे पास थी 11, ये ज़रा लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई, यहाँ से आप स्केल रख के बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गैप थोड़ा चेंज हो गया था। तो यहाँ से हमने पॉइंट्स को उठाना है, यहाँ पे ग्राफ पे एक वैल्यू शुरू में हम लिख लेते हैं, -5 पे वैल्यू जो आती है 13 आती है, यहाँ पर x की वैल्यू मैं -5 पुट करूँगा तो जवाब 13 आएगा, तो x की वैल्यू -5 थी, क्योंकि हमने x एक्सिस से क्रॉस भी करवाना था, तो y की वैल्यू 13 आ रही थी प्लस में, तो यहाँ पे 5 है, 13 10 से ऊपर आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे मेरे 13। तो इसको भी हम यहाँ पे ग्राफ से मिला देते हैं, इसको मैंने यहाँ से ग्राफ से मिलाया, तो ये लाइन देखें इस तरह सीधी बनाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आपकी जाएगी। तो ये मेरे पास लाइन ऑफ वर्टेक्स टोटल यहाँ पे बनी है। अब इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं, जहाँ पर लाइंस ने क्रॉस किया है दोनों एक्स एक्सिस को, ये लाइन बेसिकली यहाँ से सीधी जानी थी, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, देखें तो ये लाइन सीधी जानी थी यहाँ से यहाँ पे,
ये लाइन कोई भी लाइन नहीं है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस पर दोनों ने क्रॉस किया है 4 और 5 के दरमियान में, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 4.5 माइनस का, और यहाँ पे क्रॉस कर रही है 1 और 2 के दरमियान में, तो ये मेरे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 1.5। तो यही मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर है। लेक्चर मुकम्मल हो चुका है, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।